हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू वैकेंसीज की। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के थ्रू एक वैकेंसीज आउट की हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। उन्होंने कुछ वैकेंसीज आउट की हैं। वो स्पेशल वैकेंसीज हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। यानी कि अगर हम कहना चाहें तो इसे हम स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हम देखने को मिलेगी? अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट में हमें 13 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर में हमें 2 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें हवलदार में हमें 3 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ में हमें 1 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बाकी आप ये पे लेवल देख सकते हो। ओके, अगर हम बात करें कौन कौन से पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से किसी भी पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, अगर उन्होंने नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो किसी स्टेट के, उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो, किसी नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में फॉर स्कूल के लिए जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया हो, अगर इनमें से किसी भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ कैंडिडेट्स ने अगर क्रिकेट के लिए या फुटबॉल के लिए या हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के लिए कंपटीशन में पार्ट लिया है ना, तो और उन्होंने अगर पार्ट लिया तो अभी भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखना। डन। सो आपको ये भी बता दूं कि लास्ट डेट इसके पोस्ट के अप्लाई करने की होगी 31 दिसंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेंगी। अगर मैं कुछ बातें आपको बता चुका हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन को या तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया हो, और या उन्होंने किसी नेशनल चैंपियनशिप में किसी स्टेट के में रिप्रेजेंट किया हो, किसी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, या किसी नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल्स के लिए, मतलब हम बात करें तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो। अगर हम बात करें बाय वन पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी के लिए, अगर कोई पर्सन, कोई स्पोर्टमैन पर्सन, अगर उन्होंने टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले उनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से। ओके, और उनकी जो डाटा स्पीड है वो कम से कम 8000 की डिप्रेशन पर आवर होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेनोग्राफर के लिए उन्होंने अगर पोस्ट अप्लाई करनी है तो 12th क्लास पास होनी चाहिए, और उनका स्किल टेस्ट होगा। अगर हम बात करें उनकी टाइपिंग टेस्ट होगी इंग्लिश की और हिंदी की। अगर आपको ये ध्यान में रखना होगा, 10 मिनट्स मिलेंगे और आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे। यानी उसके बाद हम बात करें हवलदार के लिए, उनके लिए आपको बता दूं, आपको कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए, पास आउट होने चाहिए, 10th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी में से, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए। जो अगर हम बात करें तो हमारी जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ सेक्शंस में रिलैक्सेबल हो सकता है, जिसमें गढ़वाल, असामीज, गोरखास, है ना, इनको लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और हम जब चेस्ट की बात करें, कम से कम आपकी चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, फुली एक्सपेंडेड विद मिनी एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। वुमेन के लिए अलग हमको क्राइटेरिया देखने को मिलता है। हाइट उनकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए उनका 48 केजीज। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर किसी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो 10th क्लास उनकी पास आउट होनी चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की जो एज होगी, जो स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एज 18 साल से लेकर 27 साल ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगर हम बात करें आगे, तो हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इसके साथ हमें अटैच करने हैं फॉर्म के साथ, वो आपको मैं बता दूं कि आपको डेट ऑफ बर्थ हैज अ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वो आपको अटैच करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स जुड़े हैं वो अटैच करने हैं, स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स वो भी आपको अटैच करने हैं। उसके साथ साथ आपको ये दिखाना होगा कि आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में जो मतलब आपने रिप्रेजेंट किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या नेशनल कंपटीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से किसी का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके साथ आप अटैच करोगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि फिजिकल एफिशिएंट ड्राइव के लिए ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स के लिए आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर ये स्टैंप होनी चाहिए
यानी कि इन पोजीशंस की स्टेप होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। डन। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे, आप फॉर्म को भरोगे, तो आपने साथ में आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो आपको अटैच करनी होगी। जो और एक बात और बता दूं, जो भी पर्सन सिलेक्ट होगा, है ना, जो भी हमें पर्सन सिलेक्ट होते हुए दिखेंगे, उनका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो रहेगा हमारा 2 इयर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ये आपको ध्यान में देखना होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे अगले 5 साल के लिए उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकेगी, उसके बाद ही आपकी ट्रांसफर होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। डन। सो ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। साथ में हमें कुछ फॉर्म देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के लिए, जो अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले मतलब हमकी नीड होगी, वो साथ में अटैच कर दिए गए हैं इस पीडीएफ के। आप देख सकते हैं ये सब फॉर्म्स है जो आपको देखना होगा कि आपने किस कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया था, उसका अलग से फॉर्म इसमें देखने को मिलेगा, जो मैं आपको बात बता चुका हूँ। सो हमारी तरफ से हमने पूरी डिटेल आपको बता दी है। अगर आपने कुछ और भी जानना है तो आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। सो इन द एंड में ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर डेली न्यूज मिलती रही और मिलती रहे, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें। डन। सो थैंक यू वेरी मच।